Alok, Kalam, and Joseph individually can complete a work in 10, 12, and 15 days respectively. आलोक, कलाम और जोसेफ ने अगर अलग अलग काम करते हैं तो आलोक एक काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन में, कलाम 12 दिन में और जोसेफ 15 दिन में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया ख़त्म करने के लिए। आफ्टर 3 days कलम हैड टू गो, 3 दिन बाद कलम काम छोड़ के चला गया। लेट्स मेक proportion and calculate in how many days Alok and Joseph will complete the remaining work. तो आलोक काम छोड़ के चले जाने के बाद कलम काम छोड़ के चले जाने के बाद बाकी काम दोनों ने कंप्लीट किया है, तो वो दोनों ने कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो आलोक, हम इसको ए करके लिखेंगे, ठीक है। तो आलोक कितना दिन में कंप्लीट किया था काम? 10 days में। सो इन 10 days कंप्लीट वन पार्ट, यानी कि पूरा काम आलोक कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 पार्ट। ओके। आलोक कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, सो इन 1 day ही कंप्लीट 1/10 पार्ट। सो 3 days तक तीनों ने ही काम किया था। सो इन 3 days आलोक वर्क 1/10 into 3, that means 3/10 part. Got it? Next, Kalam. In 12 days complete one part. पूरा काम कर रहा था वो 12 दिन में। So in 1 day he complete 1/12 part. So in 3 days he complete 1/12 into 3. 3 4s are 12. That means 1/4 part. Next, Joseph. In 15 days complete one part. 15 days में वो पूरा कंप्लीट कर रहे थे, तो 1 day में कितना करेंगे? 1/15 पार्ट, राइट। देन 3 days में कितना करेंगे? 1/15 into 3. 3 5s are 15, that means 1/5 part. So Alok complete the work in 3 days 3/10 part. कलाम 3 दिन में कितना किया? 1/4 पार्ट। एंड जोसेफ कितना किया? 1/5 पार्ट। सो 1 डे में आलोक और जोसेफ कितना कर रहे हैं ये निकालेंगे। सो आलोक प्लस जोसेफ डू इन 1 डे कितना? आलोक कितना कर रहे थे 1 डे में? 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट, सो 1/10 प्लस जोसेफ 1/15 पार्ट, सो 1/15 पार्ट। So LCM is 30. 3 plus 2 equal to 5/30. 5 6 are 30. So 1/6 part. Okay. After कलम left, तो कलम चले जाने के बाद after कलम left कितना रह गया? टोटल पार्ट था 1, सो 1 माइनस कितना काम हुआ था?
यहाँ पे 3/10 3 दिन में आलोक किए थे, सो आई कैन राइट 3/10 प्लस 1/4 किए थे कलाम, सो 1/4 प्लस और जोसेफ किए थे 1/5, सो 1/5. That means 1 minus LCM of 10, 4 and 5 is 20. So 6 plus 5 plus 4 equal to 1 minus 11 plus 4 is 15. 15 by 20. So 15 by 20 means 20 minus 15, that is 5 by 20. It comes 1/4. Okay, so 1/4 part left. तो 3 दिन काम करने के बाद कितना पार्ट रह गया है? 1/4 पार्ट. इसको हमको प्रोपोर्शन में करना है. क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रोपोर्शन में आंसर करना है. सो फर्स्ट हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं. प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्क डन इन पार्ट में लिखेंगे हम ये. ओके, वर्क डन एंड डेज. 1/6 पार्ट हुआ है 1 डे में, सो 1/4 पार्ट कितना दिन में होगा? ओके, 1/6 कहाँ से मिला? आलोक और जोसेफ दोनों ने एक दिन में काम किया है 1/6 पार्ट निकाले थे. सो यहाँ से हम लिए हैं 1/6 पार्ट. तो 1/6 पार्ट आलोक और जोसेफ ने किए हैं 1 डे में, तो उन्हीं लोग को ना 1/4 पार्ट कंप्लीट करना है. सो 1/4 पार्ट कितना दिन में कंप्लीट होगा? ओके, सो वी नो दैट वर्क डन, ये अगर इंक्रीज होगा क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ेगा तो दिन भी तो ज़्यादा लगेगा. सो डेज ऑल्सो ग्रोज हाई. दिस इज simple proportion. So what's the proportion? Proportion is 1/6 is to 1/4. 1/6 is to 1/4 is to 1 is to x. So 1 is to x. Okay, so 1/6 by 1/4 equal to 1/x. So or cross multiplication. So 1/6x equal to 1/4. So or x equal to 1/4 divided by 1/6. That means 1/4 into 6/1. 4 2s are 6. So 2/1. That means 1 1s are 1 2 1 1/2. So 1 whole 1/2 days. सॉरी, ये थोड़ा नीचे चला गया था. 1/6 is to 1/4 is to 1 is to x. So 1/6 by 1/4 equal to 1/x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/6x इक्वल टू 1/4. सो x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/6. सो 1/4 इंटू 6/1 रेसिप्रोकल हो गया 6/1. अब काटाकुटी किए हैं तो 2/1. सो इट इज 1 whole 1/2 days. सो आंसर 1 whole 1/2 days. तो कितना दिन में इन लोग कंप्लीट करेंगे काम? इन लोग कंप्लीट करेंगे 1 whole 1/2 days में. Mary and David can do a work individually in 10 days and 15 days respectively.
यानी कि मेरी और डेविड अगर अलग अलग काम करते हैं तो मेरी काम ख़त्म करते हैं 10 दिन में और डेविड 15 दिन में। एट फर्स्ट मेरी अलोन वर्क फॉर 4 days। पहले मेरी ने 4 दिन अकेले काम किया। देन डेविड अलोन वर्कड फॉर 5 days एंड लेफ्ट। और डेविड ने काम किया 5 दिन, उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। देन मारिया केम एंड कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। फिर मारिया आके 4 दिन में बाकी जितना काम था वो काम ख़त्म किया। इफ़ मेरी, डेविड एंड मारिया वुड वर्क टुगेदर, लेट्स कैलकुलेट द इन हाउ मेनी डेज दे वुड कंप्लीट द वर्क। सो अगर ये पूरा काम मेरी, डेविड और मारिया एक साथ करते तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट होता। सो मेरी, in 10 days done one part। मेरी पूरा काम अगर अकेले करते हैं तो कितना दिन में करते हैं? 10 days में। सो शी डन इन 1 day 1/10 पार्ट, तो एक दिन में करेगा तो 1/10। देन इन 4 days में करेंगे तो 1/10 into 4, that means 4/10 part। So 2 5, so 2/5 part। Okay, then David in 15 days done one part। डेविड पूरा काम कितना दिन में कर रहा था? 15 days में। सो 1 day में कितना करेगा? 1/15। 5 day में कितना करेगा? 1/15 into 5, that means 5/15। so 3, that means 1/3 part। ओके, तो मेरी और डेविड 4 दिन काम कर लिए, उसके बाद उन लोग काम छोड़ के चले गए, तो बाकी कितना काम रह गया? तो देयरफॉर लेफ्ट वर्क, टोटल वर्क कितना? ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट 1 है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 1 माइनस कितना काम हुआ? मेरी 4 दिन में क्या है? 2/5 एंड डेविड डन 1/3 प्लस 1/3। सो 1 minus 15 LCM, then 6 plus 5, that means 1 minus 11/15। 11/15 means 15 minus 11/15, that means 4/15 part। तो लेफ्ट पार्ट कितना? 4/15। तो ये लेफ्ट पार्ट 4/15 पार्ट मारिया ने किया कितना दिन में? 4 days में। So therefore Maria done in 4 days कितना? 4/15 पार्ट। सो 1 day अगर मारिया करती तो कितना काम करती? तो 4/15 divided by 4। ओके, सो 4/15 into 1/4, रेसिप्रोकल हो गया, 4 कट गया, दैट मीन्स 1/15 पार्ट। तो मारिया डन 1/15 पार्ट इन 1 day। ओके, तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है अगर मेरी, डेविड और मारिया एक साथ काम करते तो वो काम कितना दिन में ख़त्म होता। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि एक दिन में मारिया, डेविड और मेरी काम करते तो कितना दिन में काम करते। तो मेरी एक दिन काम करते तो
कितना काम करते? 1/10, डेविड 1/15 एंड मारिया 1/15. So if Mary, David and Maria done in one day, so 1/10 plus 1/15 plus 1/15. 1/10, 1/15 and 1/ मारिया ने किया 1/15. ओके, सो 1/10 plus 1/15 plus 1/15. So LCM is 30. Then 3 plus 2 plus 2, that means 7/30 part. Okay, so 7/30 part हो रहा है 1 day में. So पूरा काम, that means 1 टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? So 7/30 part done in 1 day. So one part means full work. One part done in 1/7/30. 7/30 days. So 1 into 30/7. 7/30 reciprocal. So that means 30/7 divided by 30. 7 4s are 28. 2, so 2/7. तो पूरा काम अगर तीनों ने एक साथ करते तो कितना दिन में कंप्लीट होता? So 4 whole 2/7 days. This is the answer. Okay.